हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी साथ आज का सेशन। बेटा आज के सेशन के अंदर हमने शेयर कैपिटल के जो है वो क्वेश्चंस करके चलने हैं। तो वी विल स्टार्ट विद योर जून 2023 क्वेश्चन। हम बेटा इन टोटल जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है आज हम करके चलेंगे शेयर कैपिटल के कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, सो दैट आपका ये चैप्टर जो है बेटा एक बार क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। कोशिश वही करिएगा कि बेटा आप लोग मेरे से थोड़ा सा स्टेप अहेड चलें। ठीक है, कम से कम आप 1 या 2 एंट्रीज आगे चलें मेरे से। Final Policy Limited is a company with an authorized capital of 4 crore in equity share of rupees 10 each, of which 30 lakh shares had been issued and fully paid up on 30th June 2022। बेटा क्या कह रहे हैं कि 30 जून तक 30 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे हुए हैं, यानी 3 करोड़ के शेयर कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी हुई है। कंपनी जो है प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 2,60,000 शेयर्स। कंपनी जो है वो 2,60,000 के शेयर्स बेटा और इशू करना चाह रही है, 10 रुपए वाले, एट अ प्रीमियम ऑफ 12 ईच, 12। ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 12 ईच, यानी 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। कह रहे हैं 2 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर है जो कब मिलेंगे, 2 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर है जो कि 1 जुलाई को आएंगे। अलॉटमेंट जो करी जाएगी वो 10 जुलाई 2022 को करी जाएगी, और फर्दर 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है, ठीक है, टू बी पेएबल। ओके। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या बोलता है, कह रहे जो फाइनल कॉल है टू बी मेड एंड मनी रिसीव बाय 31 मार्च। फाइनल कॉल मंगाई जाएगी, मनी रिसीव हो जाएगी 31 मार्च 2023 तक। आगे वो बोल रहा है कि एप्लीकेंट जो है वो 8,40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। 40,000 शेयर्स को कह रहे हैं हमने फुल अलॉटमेंट कर दी। 2 लाख शेयर्स के केस में 1 फॉर एवरी 2, यानी जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हम कह रहे हैं कि भाई 1 शेयर रख देंगे, और इनका पैसा जो है हम अलॉटमेंट के लिए यूज कर लेंगे, लिखा हुआ है आगे। प्रो रेटा अलॉटमेंट केस आ गया। कह रहे हैं 6 लाख शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई हैं, ठीक है, उस केस के अंदर कह रहे हैं अलॉट करेंगे 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर, एंड मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है, जो मनी ड्यू थी अलॉटमेंट पे वो रिटेन कर ली, बाकी करें वापस कर दी, और फाइनल कॉल जो है हमने रिसीव कर लिया ड्यू डेट के ऊपर। आपको क्या करना था, एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी, कैश आइटम्स इंक्लूडिंग कैश आइटम्स जनरलाइज करके चलना था। चलो बेटा मुझे बताओ क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले टेबल एक बना लूंगा। तो 1, 2 एंड 3 मेरे पास कैटेगरी 1 आ गई। कैटेगरी 1 क्या है, नंबर ऑफ शेयर। कैटेगरी 1 के अंदर क्या हो गया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था इसने, 40,000 शेयर्स के लिए। इसको अलॉट कितने गए हुए, 40,000 इसको अलॉट हो गए। इसने अप्लाई किया था 2 लाख शेयर्स के लिए। इसको हमने कितने शेयर जो हैं अलॉट करे हैं, 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स। तो 1 लाख शेयर्स बेटा आपने अलॉट कर दिए। और आखिरी केस के अंदर क्या हुआ है, 6 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने 1,20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, अब हम बात करके चलें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपए की एप्लीकेशन मनी इधर रिसीव हुई। 2 लाख इंटू 2, 4 लाख की एप्लीकेशन मनी इधर रिसीव हुई, और 6 लाख इंटू 2, 12 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी इधर रिसीव हुई। ठीक है, एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल, आपने कैपिटल के लिए बेटा कितनी एडजस्टमेंट करी है, ठीक है, अलॉटेड शेयर्स के ऊपर। 40,000 इंटू 2 पूरा 80,000 एडजस्ट हो गया होगा। 40,000 इंटू 2 80,000 एडजस्ट हुआ होगा। ठीक है, सॉरी 1 लाख इंटू 2 है ना, सॉरी 1 लाख अलॉटेड थे, तो 1 लाख इंटू 2, 2 लाख इधर एडजस्ट हुआ होगा। ठीक है, और 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000 इधर एडजस्ट हुआ होगा। तो आपका एक्सेस जो बचा वो कितना बचा, यहाँ पे 0 है। यहाँ पर 2 लाख एक्सेस हो गया, और यहाँ पर आपको कितना एक्सेस हो गया, 9,60,000 पे इधर एक्सेस हो गया। ठीक है, अब हम बात करके चलें, तो कॉल मनी के ऊपर आ जाओ, अलॉटमेंट पे आ जाओ। मुझे बताओ अलॉटमेंट जो है वो ड्यू कितनी थी। अगर यहाँ अलॉटमेंट की बात करके चलें तो 40,000 इंटू 5, 5 रुपए था ना अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम जो बोला हुआ था उसने। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के ऊपर बेटा देखो 2 लाख रुपए है जो वैसे ड्यू है। यहाँ पर अलॉटमेंट में 1 लाख इंटू 5, 5 लाख है जो ड्यू है। और यहाँ पर 1 20 इंटू 5, 6 लाख रुपए है जो यहाँ ड्यू है। आप क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट करके चलोगे, तो ये आ जाएगा एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के लिए कितनी एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ एक्सेस बचा ही नहीं है। यहाँ पर 2 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी बैलेंस कितना रह जाएगा। अगर बैलेंस की बात करके चलें तो यहाँ पर 2 लाख रुपए बैलेंस है जो लेना है। ठीक है, यहाँ पर 3 लाख रुपए अभी लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 20 इंटू 5, तो यहाँ पूरा का पूरा 6 लाख रुपए का एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नील। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, नील आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो यहां तक आपका जो है हो गया।
यस सर, हो गया। हाँ जी, जनरल बेटा शुरू करते हैं। तो जनरल एंट्रीज मुझे बताओ क्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे टोटल कर लो। टोटल करना शुरू करते हैं। मुझे बताओ कितनी एप्लीकेशन बनी है जो रिसीव हुई है यहाँ पर। 12 4 60, 16 लाख, 16 लाख और 80 हजार, तो 16 लाख 80 थाउजेंड यहाँ पर रिसीव हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ कितना अमाउंट आ रहा है? 280 और 240 का टोटल बोलो बेटा कितना, 520। एक्सेस कितनी आ गई थी? सर एक्सेस हमारे पास जो पैसा आ गया है 960 और 2 लाख, 11 लाख 60 हजार पे एक्सेस आ गया। यस सर। ठीक है, अलॉटमेंट मनी जो है यहाँ पर हमें एडजस्ट कितनी कर दिया आपने, 8 लाख रुपए की एडजस्ट कर दी है अलॉटमेंट मनी। राइट। अब आगे बढ़ो बेटा। चलो अब जर्नल एंट्रीज करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री किस दिन होगी, डेट्स का ध्यान रखना, क्वेश्चन में डेट्स हैं। 1 जुलाई को कह रहे हैं रिसीव होनी थी एप्लीकेशन मनी। तो 1 जुलाई को क्या होगा मुझे बताओ। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मेरे पास कितनी एप्लीकेशन आ गई थी बेटा? 4 लाख 20 हजार एप्लीकेशन आ गई थी। और एक एप्लीकेशन के ऊपर कितना, 4 20 नहीं, सॉरी बेटा, 6 2 8 8 40, 8 लाख 40 हजार एप्लीकेशन आ गई थी बेटा। 8 लाख 40 हजार एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 16 लाख 80 हजार और 16 लाख 80 हजार। बोलो ये क्लियर हो गया? पहली एंट्री यस क्लियर। सर। यस सर। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी 10 जुलाई को? 10 जुलाई को क्या एंट्री पास करोगे? अलॉटमेंट 10 जुलाई को कर रहे हो ना, तो 10 जुलाई को अलॉटेड शेयर्स के ऊपर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 16 लाख 80 हजार बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा बोलो जरा, जितने शेयर्स अलॉट करे हैं उसके ऊपर जो अमाउंट था। ठीक है, और शेयर्स हमने अलॉट कितने करे हुए हैं, 1 20 2 20, 2 20 और 40, 2 60, 2 60 इंटू 2 कितना हो गया, 5 लाख 20 हजार पे यहाँ चला जाएगा। आपने क्या करा, यहाँ पर फिर कुछ क्या पैसा वापस करा है क्या? चेक करके बताओ, क्या कुछ पैसा है जो वापस करा है? बिल्कुल सर, पैसा वापस भी होगा। यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास 960 एक्सेस आया हुआ था, एडजस्ट हुआ है 6 लाख। तो ये जो तीन तीन लाख साठ हजार पे है ये तीन क्या साठ करना का। पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो ये 360 जो है वो रिफंड होगा, तो बैंक के अंदर कितना चला जाएगा, 360 चला जाएगा। ठीक है सर, उसके अलावा क्या आएगा बताओ जरा। सर उसके अलावा जो है हमारा अलॉटमेंट की तरफ भी कुछ पैसा एडजस्ट हुआ है। कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, 8 लाख। ठीक है, तो टू आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में कितना चला गया बेटा, 8 लाख रुपीज। बोलो ये एंट्री क्लियर हो गई? अब यस सर। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में बोलो कितना, 8 लाख। कितना आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, 4 लाख 20 हजार शेयर। यस सर। ठीक है, 4 20 आएगा? नहीं नमूनो, 4 20 नहीं आएगा बेटा। 2 लाख 60 हजार शेयर आप इशू करके चल रहे हो, तो जितने शेयर आप इशू करके चल रहे हो उसी पे अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे ना, सब पे थोड़ा ना कर दोगे। जिनको अलॉटमेंट करिए उसी पे पैसा ड्यू करोगे। तो 2 लाख 60 हजार इंटू 5 होगा बेटा, 13 लाख रुपए है जो टोटल ड्यू करेंगे। और इसको चेक कैसे कर सकते हो, क्रॉस चेक करना है, जहां पे अलॉटमेंट ड्यू निकाला था जितना टोटल करना है इसका, 6 5 11, 11 और 2, कितना हो गया, तेरह 13। लाख हो गया। यस सर। अच्छा, अब ये जो 13 लाख रुपए है इसमें आप कैपिटल के लिए बोलो कितना है, 2 लाख 60 हजार इंटू 3 बेटा कैपिटल के लिए है। तो यस सर। 7 लाख 80 हजार पे कैपिटल के लिए होगा। और यस प्रीमियम के सर। लिए कितना हो जाएगा, 5 लाख 20 हजार। 5 लाख 20 हजार। ठीक है? इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बताओ जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बोलो कितना पैसा आएगा यहाँ पर। 5 लाख। अब बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 13 लाख में से 8 लाख माइनस करूंगा, क्योंकि 8 मुझे पहले अच्छा। मिल चुका हुआ है। तो यहाँ पर बेटा 5 ही आएगा अब। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ 13 मत लिख देना। चलो अगली एंट्री क्या हो जाएगी फिर आपकी। अब आप इक्विटी शेयर
फाइनल फर्स्ट कॉल कॉल। ड्यू करोगे, तो यस सर, फर्स्ट इक्विटी एंड शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर। ठीक है। अब अगेन 2,60,000 के ऊपर, अब कितना पैसा होगा 260 के ऊपर, 5 रुपए, 2,60,000 रुपये हो जाएगा। और उसने बोला था कि फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव बाय 31 मार्च। तो 31 मार्च को पैसा रिसीव कर लेंगे बेटा बस। ठीक है, और ये ऊपर वाली एंट्री 10 जुलाई को ही चलती रहेंगी। तो यहाँ पर ड्यू करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तेरह कितना आ लाख जाएगा, 13 लाख और तेरह यस लाख ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कॉल। कितना, 13 लाख, 13 लाख। 13 लाख और 13 लाख। खत्म। बोलो क्या क्वेश्चन मुश्किल था बेटा ये। नो सर। चले अगले क्वेश्चन में बढ़ सकता हूं मैं। यस सर। चलो, चलो जून 3 का जून 23 आरटीपी का ही सवाल है ये भी, अगला भी। ठीक है, लेकिन ये बस सारी एंट्रीज नहीं करनी, यहाँ पर फोर फीचर और रीइशू का गेम है सारा बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फोर फीचर एंड री इशू। मैं चाहता हूं बेटा ये वाला जरा पहले आप करो क्वेश्चन, फिर मैं करवाऊं। करो जरा ट्राई। अवतार लिमिटेड फोरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड, हेल्ड बाय वरुण फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं आई है, फाइनल कॉल नहीं आई है 4 रुपए की। उसने एप्लीकेशन मनी 3 की दे दी है और उसके शेयर री इशू कर दिए नितेश को, कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से। तो बताओ बेटा जरा ये एंट्री जो है वो किस तरीके से हो जाएगी आप लोगों की। हाँ जी बच्चे। सर इसमें हम सबसे पहले क्या डाटा करोगे, फोरफीट की एंट्री। और फिट की। फोर फीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कैपिटल टू आपने शेयर। पूरा पैसा मांग लिया था, तो नाइन यस हंड्रेड सर। इंटू टेन तो नौ 9,000। हजार रुपये डेबिट करके चलूंगा। सर इसके शेयर क्यों फोरफिट कर रहे हो, क्योंकि सर इसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। बेटा जब स्पेसिफिकली दे रखा हो ना कि किस वजह से फोरफिट हो रहा है, तो वहां पर कॉल्स इन एरियर मत यूज करना। 900 इंटू 3 कितना हो गया, 2700। और यहां पर क्या आ जाएगा, टू शेयर फाइनल कॉल, 900 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, और बेटा क्या क्रेडिट कर दूंगा मैं, कहेंगे जो पैसा आ गया, यानी एप्लीकेशन वाला वो शेयर फोरफिटेड के अंदर। तो 900 इंटू 3 अगेन कितना, 2700। बोलो बच्चे क्लियर है यहां तक। यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ बच्चे। चलो, यस सर। अब इसके बाद री इशू करेंगे। री इशू करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, री इशू करेंगे तो बैंक डेबिट करोगे। यस सर। और कितने में री इशू करके चल रहे हो, 8 पर 8 शेयर के रुपीज। हिसाब से री इशू करके चल रहे हो, तो 8 रुपए आपके पास आएंगे। तो 900 इंटू 8 इज 7200। तो बाकी अमाउंट कहाँ चला जाएगा, शेयर फोर फीचर के अंदर या शेयर यस सर। फोरफिटेड के अंदर। शेयर फोरफिटेड के अंदर 900 इंटू 2 कितना, 1800। टू क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना, 9,000। अब अगली एंट्री क्या हो जाएगी, सर शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व, किस अमाउंट से, 900। कैपिटल प्रॉफिट से। और कैपिटल प्रॉफिट कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा सर, 2700 रुपए इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं ऑन 900 शेयर्स। हमने 900 शेयर ही रीइश्यू करे हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता था, 2700। आपने कितना डिस्काउंट दिया है, 1800 का। तो आपका ये जो 900 है, दिस इज योर कैपिटल प्रॉफिट। ट्रांसफर कर दोगे बेटा इस कैपिटल प्रॉफिट को कहां पर, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये आपकी होगी पहला केस। दूसरा केस देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड 450 200 शेयर्स। ठीक है, ऑफ 10 each 7 called up, on which Naresh has paid application and allotment money of 5 per share, out of which 150 shares were reissued to Mahesh as fully paid up for 6 per share। बेटा जो शेयर हमने रीइश्यू करके चल रहे हैं वो सिर्फ कितने करके चल रहे हैं, 150। तो बोल बेटा यहां पर अब एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो वही फोर फीचर की एंट्री। और ट्विटर की ठीक है, एंट्री सर। फोर फीचर की एंट्री जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, बताओ जरा। सर शेयर कैपिटल हाँ जी, शेयर कैपिटल आगे। टू शेयर। एक मिनट सर, शेयर क्वेश्चन दिखा कैपिटल डेबिट करके चलूंगा किस अमाउंट से, कितने शेयर थे, 7। 200 शेयर्स और 7 रुपए कॉल्ड अप है, तो 1400 से डेबिट होगा।
200 मल्टीप्लाई बाय 7, जितना पैसा मांगा। क्यों कैंसिल कर रहा हूं इसके शेयर? क्योंकि इसने क्या नहीं दिया, इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दी है। यानी इसने, मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट कॉल है वो नहीं दी होगी। क्या ऑब्वियस हो रहा है फर्स्ट कॉल नहीं दे रखी होगी? क्योंकि बेटा अगर Yes, 7 रुपए sir. मांगे हैं अभी तक और 3 रुपए अभी भी मांग रहे हैं, वो 3 रुपए फाइनल कॉल पे मांगोगे? 5 रुपए अब तक दे चुका है वो, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी तो क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। Yes, sir. कितने की होगी फर्स्ट कॉल? 200 इंटू 2, 400 रुपए की फर्स्ट कॉल होगी। Yes, तो sir. आपका शेयर फोरफिटेड के अंदर बेटा कितना अमाउंट चला जाएगा? शेयर फोरफिटेड के 1000 अंदर रुपए। आपका कार का अमाउंट दो जो सौ है वो इंटू चला जाएगा। 5। 200 इंटू 5। अब आप री यस इशू सर। कर रहे हो, इसमें से 150 शेयर ही री इशू कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और आपके पास यस। एक शेयर के ऊपर आ रहे हैं 6 रुपए, तो 900 रुपए। ठीक है। यस सर। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, या शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 150 इंटू 10, 1500। तो 600 रुपये आपका क्या आ जाएगा, शेयर फोरफिटेड के अंदर डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। बोलो बेटा, क्या यहां तक क्लियर होता है? यस सर। ठीक है। अब बेटा इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बताओ जरा। अब हम करेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। किस अमाउंट से? कैपिटल प्रॉफिट से। बोलो जी कितना? सर 1000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो 200 शेयर के पीछे है, तो पर शेयर 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना बेटा एक हिसाब से। फिर हमने कितना शेयर रीइश्यू करे हैं, 150। तो 750 का डिस्काउंट आप दे सकते थे। आपने डिस्काउंट दिया 600 का, तो कितना अमाउंट आना चाहिए यहाँ पे? 150 और 150। गॉट इट? सर एक बार ये दोबारा बता दो सर, कैपिटल रिजर्व वाला। बच्चे, 1000 रुपए जो है वो शेयर फोरफिटेड का कितने शेयर्स के पीछे हैं, 200 के दो पीछे। सौ यस सर। हमने री इशू कितने करे हैं? 150। 150। 1000 का डिस्काउंट तो 200 शेयर्स के ऊपर दे सकते हो ना। आप जब यस सर। इशू री इशू ही कितने करके चल रहे हो, 150, तो 150 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालोगे ना बच्चे। यस सर। तो 150 का प्रमोशनेट अमाउंट निकालो, तो कितना अमाउंट है जो हमारे पास बन जाता है? 750। 750, मतलब 750 मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया जो आप दे सकते हो। यस ठीक सर। है। आपने कितना डिस्काउंट दिया? 600। 600। 600। तो दोनों का डिफरेंस कितना? 150। 150। यस सर। गॉट इट? चल सकते हो यस आगे? सर। यस सर। चलो जी अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन है पास पेपर जून 2023 का, और मैं चाहूंगा बेटा ये क्वेश्चन पहले आप लोग जरा ट्राई करो। 15 नंबर में बेटा ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ लेगा, लास्ट टाइम में बोला हुआ है ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टार्ट कीजिए, दिए आप लोगों को 10 मिनट, स्टार्ट करो। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए टाइम दिया था, पास पेपर जून 2023 का ये सवाल था। क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बीपी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपए, फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपए। एप्लीकेशन जो है वो 3,60,000 इक्विटी शेयर्स के लिए मिली है, 80,000 शेयर रिजेक्ट हुए हैं, बाकी मनी रिफंड हुआ है। शेयर्स अलॉट हुआ है रिमेनिंग एप्लीकेंट को, एक 60 के ऊपर 80,000, एक 20 के ऊपर 40,000। कह रहे हैं जितना एक्सेस मनी था वो अलॉटमेंट के लिए होगा और बाकी वापस करेंगे। जितनी भी कॉल्स हैं वो ड्यूली मेड एक्सेप्ट फाइनल कॉल जो है एक शेयर होल्डर हु बिलोंग टू कैटेगरी 1, इस कैटेगरी में था जिसने 680 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको शेयर कितने मिले होंगे, 340। ठीक है, उसने डिफॉल्ट करा है और शेयर री इशू कर दिए। किस प्राइस के ऊपर? 15 पर शेयर के हिसाब से शेयर्स को कह रहे हैं हमने क्या कर दिया, री इशू। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है। यस सर। टोटल क्या है, 3,60,000 एप्लीकेशन है।
तो हमारे पास एक कैटेगरी होगी 1,60,000, दूसरी कैटेगरी हो जाएगी 1,20,000, और बेटा एक तीसरी कैटेगरी हम खुद क्रिएट कर देंगे 80,000 वाली। 80,000 वाली को तो यहाँ पर हमने अलॉटेड की, अगर मैं देखूं तो कितने हैं, 1,60 को 80,000 अलॉट करे, इसको 40,000 अलॉट करे, इसको 0 अलॉट करे। ठीक है, तो पैसों की बात करके चलें, कितना, 1,60,000 को किसे मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन मनी के साथ, तो इसके ऊपर 4,80,000 पे आए होंगे, इसके ऊपर 3,60,000 आए होंगे, इसके ऊपर कितना आया होगा, 3 रुपए के हिसाब से 2,40,000 पे आए होंगे। टोटल मेरे पास बेटा कितना पैसा आ गया, 3 2 5 5 4 9, 9 दस और लाख एक अस्सी हजार 10,80,000 पे मेरे पास आ गया। ठीक है, अब एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल की अगर मैं बात करके चलूं, तो कैपिटल के लिए कितना एडजस्ट हुआ होगा, 80,000 इंटू 3, 2,40,000 पे एडजस्ट हुआ होगा, 2,40,000, 4 लाख इंटू 3, 1,20,000 एडजस्ट हुआ होगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पर 0, तो आपके पास एक्सेस जो था वो कितना था, एक्सेस यहाँ पे था 2,40, यहाँ पर भी था 2,40, और यहाँ पर एक्सेस कितना था, 80,000। ठीक है, अब यहाँ पे रिफंड की मैं बात करके चलूं, देखो बेटा ये वाला 80 तो सीधा सीधा रिफंड होएगा। ठीक है, अब ये जो 2,40 था इसकी बात कर लेते हैं, 80,000 के ऊपर बेटा अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपए, 80,000 के ऊपर अलॉटमेंट पे कितना, 5 रुपीज ना बेटा, तो 5 रुपीज यस के सर। हिसाब से अलॉटमेंट पे आप कह रहे हो कि भाई कितना लेना है, 4 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट के ऊपर लेना था। ठीक है, तो 2 लाख रुपए जो है, 2,40,000 एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये अलॉटमेंट में पेंडिंग रह जाएगा। तो एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट में अगर बोलूं, तो अलॉटमेंट के लिए कितना एडजस्ट हो जाएगा, पूरा 2,40 एडजस्ट हो जाएगा। जो ये वाला था यहाँ कितना होगा सर, 40,000 इंटू 5 होता है 2 लाख। ठीक है, अब 40,000 इंटू 5 अगर 2 लाख है, तो 2,40 में से 2 लाख ही एडजस्ट होगा। तो आपके पास एक्सेस कितना बच गया, 40,000। एक्सेस आपके पास कितना बचा बेटा, 40,000 बचा गया एक्सेस। यस हाँ सर। जी, 40,000 ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो 80,000 था, इसके ऊपर बेटा एक्सेस कितना है, 2,40 है। यहाँ मैंने 80 लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया गलती से, 2,40, और 2,40 यहाँ पर। तो टोटल जो रिफंड होने वाला है वो 2,80 होने वाला है। अब इसकी बेस के ऊपर बस एंट्री बना देंगे। ठीक है बेटा, टोटल कर लेना कॉलम्स का, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास, 10,80,000 और 10,80,000। इसके बाद बेटा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर बोलो कितना अमाउंट जाएगा, जितने शेयर अलॉट करे, और आपने अलॉट कितने करे हैं, 3,60,000 शेयर्स, कितने, यस। 1,20,000 एक शेयर्स, लाख बीस एक हजार लाख बीस हजार इंटू 3, 3,60,000। ठीक है, अलॉटमेंट के लिए आपने कितना एडजस्ट करा, अलॉटमेंट के लिए जो एडजस्टमेंट करा है, पूरा वर्ड लिखना है बेटा, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट के लिए कितना एडजस्ट करा हमने, 2,40 और 2 लाख, 4,40,000 रुपये अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लिया। और बाकी जो है वो आपका बैंक के अंदर चला गया, तो बैंक में कितना चला गया, 2,80,000 जो है वो बैंक में चला गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 1,20,000 के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए, 1,20,000 के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 3,60, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 2,40 का अमाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बैंक डेबिट डेबिट करके चलोगे, टू शेयर और अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सर। क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, राइट। अब कितने से क्रेडिट होगा ये बताओ मुझे। सर यहाँ पर तो आ जाएगा, 6 लाख टोटल आना था, लेकिन 6 लाख में से 40,000, 4,40 पहले आ चुका है, तो 1,60,000 से हो एक लाख जाएगी साठ बस ये हजार एंट्री। ठीक है, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट बेटा, 1,20,000 के ऊपर बाकी बैलेंस मनी आप करोगे, कितना आएगा ठीक है सर। बैलेंस, 4 पे है, शेयर फर्स्ट एंड और फाइनल कॉल, 4,80,000। तो 4,80,000 पे फर्स्ट और फाइनल कॉल के अंदर बेटा ये आ गया। अब ये पैसा रिसीव करोगे। अब क्या सारा पैसा मिल रहा है, आंसर है नो, सारा तो नहीं मिल रहा सर। 6,80,000, 680 शेयर्स थे जिसको जिसने अप्लाई करे थे कैटेगरी 1 के अंदर,
उसको 340 शेयर मिले होंगे। ठीक है, अब इन 680 शेयर के ऊपर उसने मुझे कितना पैसा दिया होगा? 680 शेयर के ऊपर उसने एप्लीकेशन मनी के ऊपर में बस 3 रुपए के हिसाब से पैसा दिया, तो 680 इंटू 3 बोलो कितना? हाँ जी बेटा, 680 दो इंटू हजार 3 बोलो चालीस कितना? 2040। सॉरी, 2040। 2040। ठीक है, अब आपने क्या करा? इसको 340 शेयर दिए, 340 इंटू 3, इतना इसे एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आना था। एक कितना हजार आ जाएगा? बीस 1020। तो एक्सेस इससे कितना आया था? 1020 इससे एक्सेस आया था। अब अलॉटमेंट पे बोलो ड्यू कितना था? अलॉटमेंट पे ड्यू की बात करके चलें तो हम कहेंगे 340 इंटू 5। अलॉटमेंट पे जो इसे टोटल पैसा लेना था 340 इंटू 5 रुपए के हिसाब से, बोलो कितना लेना था? 1700। 1700 रुपये लेना था इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम बेटा हमने कितना लेना था? 1700 हमने लेकर चलना था। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इससे आ कितना गया है? 1020 आ गया हुआ है। ठीक यस है, तो सर। कितना हमारे पास नहीं आया? 2 रुपये नहीं छह आया। सौ अस्सी छह ठीक सौ है, अस्सी तो 680 हमारे पास नहीं आया। 680 जो है वो हमारे पास रह गया हुआ है। तो 680 का तो ये हो गया डिफॉल्ट सीधा सीधा। अच्छा, उसके अलावा कौन सा पैसा नहीं आया बताओ जरा मुझे। उसके अलावा इससे फाइनल को फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई होगी। और फर्स्ट और फाइनल कॉल तो 340 के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से करना, जरा टोटल कितना? 1340 1360। 1360 रुपये बोल रहे हो? ठीक है, यही चीज आ गई। चलो, अब जरा ध्यान देना। यहाँ पे बड़ा ये वाला क्वेश्चन क्यों करवाया? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती होने के चांस रहते हैं। जरा सोच के बताओ, इस शेयर होल्डर से तुम्हें 1020 एक्सेस आ गए थे। ठीक है, तुमने क्या करा था? शेयर अलॉटमेंट की अगर मैं बात करके चलूं, तो अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम का अमाउंट भी है। और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2 रुपए प्रीमियम है क्या? जो पैसा एक्सेस आया है, इसको सबसे पहले किस लिए यूज करूंगा? कैपिटल के लिए एडजस्ट करूंगा। और फिर किसके लिए एडजस्ट करके चलूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए एडजस्ट करके चलूंगा। मेरे को 340 इंटू 3, कैपिटल के लिए तो 1020 लेना है, तो कैपिटल के लिए क्या पूरा पैसा आ चुका हुआ है? तो जो पैसा नहीं आया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं आया ना। जो पैसा बेटा नहीं आया है वो सिक्योरिटी यस प्रीमियम सर। के लिए नहीं आया ना। समझ यस आ सर। गया? यस अब सर। यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? सर देखो सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। अब बैंक कॉल्स इन अकाउंट सर एरियर। कितने से डेबिट हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो कॉल्स इन जाएगा सर। एरियर आपका डेबिट हो जाएगा। यस सर। और आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यस सर। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट? सर 340 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए नहीं आए हैं। 340 शेयर के ऊपर, सॉरी, 4 रुपए नहीं आए हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल वाले। बाकी तो आया है। तो 340 इंटू 4, बोलो कितना अमाउंट जा रहा है यहाँ पे? 1360। बेटा जरा सोच के देखो, जो इससे पैसा ये 680 नहीं आया था, क्या ये 680 रुपये अलॉटमेंट पे आ गया होगा? जो यस सर। एक्सेस आया था वो यहां एडजस्ट हो गया इसके अंदर। बाकी यहां पर अलॉटमेंट 160 में आ गया होगा ना, तो इसने जो डिफॉल्ट करा वो तो सिर्फ कॉल कॉल पे है। यस तो सर। 480 में से सिर्फ 1360 नहीं आया, तो कितना आ गया? 478640। यहाँ कितना आ जाएगा? 4,80,000। ठीक है, अब आप क्या करोगे? बैंक ये हो गया। अब आपने क्या बोलना है? क्वेश्चन के अंदर अगला क्या बोला हुआ है, बोलो जी। उसके शेयर फोरफीट करे। चलो करो शेयर फोरफीट। क्या एंट्री शेयर पास करोगे? कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर अकाउंट कैपिटल डेबिट। डेबिट करोगे। कितने शेयर शेयर फोरफीट करके चल रहे हो? 340 पर शेयर 10 रुपए मांग चुके हो, तो 3400 रुपए। फोरफीट क्यों करके चल रहे हो? क्योंकि कॉल्स इन एरियर नहीं आई सर। कितनी कॉल्स इन एरियर नहीं आई? 1360 रुपए की। जो पैसा आ गया कहाँ बोलोगे? शेयर फोरफिटेड के अंदर शेयर वो पैसा दिखवा दोगे, फॉरफिटेड। कितना आ जाएगा? 2040 का। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे बताओ जरा? री इशू। तो बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट। टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब यहां पर कितना बोलो जी? कितने शेयर इशू करे हैं सारे? तो 340 इंटू 13 रुपए, तेरह मल्टीप्लाई रुपए करना 340 इंटू 13 कितना आ रहा है? सर 300।
40 इंटू 13 आ रहा है सर, 4420। 4420 रुपए, 1020 रुपए का प्रीमियम। एक हजार अब क्या बीस। करना है, कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर करो। तो श्योर। शेयर 450 अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 2040। 2040, 2040 सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। चलो सर, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिक करते हैं बेटा। अभी तक तो जो क्वेश्चन करे वो सिंपल सिंपल से लगे मुझे, किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्ट चीज लगी नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, ये बताओ जरा। ये भी पहले बेटा आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, फिर मैं करवाऊंगा। ए लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10, पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट। इसमें 1 रुपए प्रीमियम होगा, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस फाइनल कॉल के ऊपर। मिस्टर एम जिसको 2,000 शेयर इशू करे गए थे, उसने पूरा अमाउंट जो रिमेनिंग था फर्स्ट कॉल के ऊपर ही दे दिया। फाइनल कॉल 4 महीने बाद मांगी है। फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर। कह रहे फाइनल कॉल जो है 4 महीने बाद मांगी, फर्स्ट कॉल जब मांगी थी उससे वो पूरी तरीके से पेड हुई है। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने नहीं दी, और एक अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उन्होंने क्या करा है, 3 महीने बाद और 4 महीने बाद अमाउंट पे करी है अलॉन्ग विद कॉल्स इन एरिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। कह रहे हैं कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी पे करा है मिस्टर एम को। कंपनी कॉल्स इन एरियर और एडवांस अकाउंट ओपन करती है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और वर्किंग दिखानी थी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की डेट्स इग्नोर करनी है। स्टार्ट करो, ठीक है। दिए आप लोगों को 8 मिनट। और बेटा जैसे ही अगर पहले हो जाता है प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दोगे ताकि हम स्टार्ट कर देंगे साथ के साथ, ठीक है। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ए लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कह रहे हैं जितने भी शेयर्स हैं फुली सब्सक्राइब हुए थे। मिस्टर एम जिसके पास 2,000 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही बाकी अमाउंट दे दी। तो फर्स्ट कॉल तक बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल तक हम चल सकते हैं जैसे भी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना आया होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000, 40,000। पहली एंट्री क्लियर होगी बेटा। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, अब इस पैसे को ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बोलो कितना, 40,000 और 40,000। यस सर। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम के ऊपर था। कितना था बताओ जरा, 20,000 इंटू 4, और 1 रुपए प्रीमियम का है, तो 80,000, 60,000 और 20,000। अगली एंट्री बोलो बेटा, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस बार कितना, 80,000 और 80,000, क्योंकि पूरा पैसा मिल रहा है। यही हुआ है ना। आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। फर्स्ट यस कॉल सर। ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कितना, 20,000 इंटू 2, 40,000। 40,000 और 40,000। अब हुआ क्या, मेरे को जो पैसा मिला इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के लिए, तो पूरा पैसा मिला 40,000। लेकिन एक शेयर होल्डर ने क्या करा है, मुझे बैलेंस अमाउंट भी दे दिया। कितने पे बैलेंस अमाउंट दे दिया मिस्टर एम ने, उसका 2,000 शेयर थे, और 2,000 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 कैसे आया, क्लियर है। 2 रुपए एप्लीकेशन यस पे है सर। बेटा, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो बचा कितना, 3 रुपए कैपिटल का। तो 3 रुपए आ गया, तो 6,000 ये आ जाएगा। तो टोटल आ गया 46,000। अब क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट, पूरे पे ड्यू करूंगा, 20,000 इंटू 3, 60,000, 60,000। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बोलो जी। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे रहे, तो जिसने पैसा नहीं दिया कॉल्स इन एरिया डेबिट हो जाएगा।
और क्रेडिट क्या करके चलोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, यस सर। फाइनल कॉल क्रेडिट कर देंगे। अब कितने से अमाउंट आएगा मुझे ये बताओ, फाइनल कॉल के लिए 6,000 पहले से आ गया था, तो 6,000 ये आ गया। ठीक है, तो 6,000 तो बेटा ये आ गया फाइनल कॉल वाला, कॉल्स इन एडवांस वाला। उसके बाद आपका जो कॉल्स इन एरियर वाला है, वो कितना आएगा, कितने शेयर्स के ऊपर कॉल नहीं आई है कॉल, 200 शेयर ये रहे और 100 शेयर ये रहा, 300। तो 300 के ऊपर बेटा कितना, ₹3 के हिसाब से आपका 900 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बैंक के अंदर बेटा कितना अमाउंट जाएगा बताओ, बैलेंस जो मिल गया होगा 53,100। अच्छा, अब जो कॉल्स इन एडवांस आ गया था, क्या उसको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट खर्चा बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर ड्यू करोगे सबसे पहले, यस सर। कितना आएगा मुझे बताओ। सर एडवांस जो पैसा मिला था वो 6,000 मिला था। ठीक है, अब इसके ऊपर अमाउंट जो है वो कैसे निकलेगा, दैट इज द पॉइंट। तो 6,000 जो है मुझे एडवांस कितना टाइम पहले आ गया था, 4 महीने पहले आ गया था ना, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही दे दी अगली कॉल। और अगली कॉल जो है वो 4 महीने बाद की थी। तो 6,000 के ऊपर कितना बेटा, 6,000 के ऊपर 12% मल्टीप्लाई बाय 4/12, कितना आ जाएगा, 240 और 240। ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूं। यस सर। अब क्या करेंगे, अगली एंट्री बोलो। अब इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होगी एंट्री। यस सर। किस चीज की, एक शेयर होल्डर ने 3 महीने बाद पैसे दे दिए थे। ठीक है, तो उसके पास 200 शेयर थे, राइट। तो 200 इंटू 3 कितना हो गया, 600 रुपए। 600 के ऊपर 10% मिल जाएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट, कितना, 15 और 15। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर आप क्रेडिट करके चलोगे। और क्या क्रेडिट करके चलोगे, बताओ क्या हो जाएगा क्रेडिट, शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दोगे। कितना पैसा मिल गया, 615 रुपए। ठीक है, टोटल मिल जाएगा, जिसमें 600 रुपए कॉल्स इन एरियर का, 15 रुपए इंटरेस्ट का। अब एक शेयर होल्डर और था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 4 महीने बाद पैसे दिए थे। तो 100 इंटू 3 हो गया 300, 300 के ऊपर 10%, लेकिन 4 महीने का। ठीक है, तो ये हो गया 10 रुपए। तो सेम एंट्रीज हो जाएंगी, बस इस बार अमाउंट क्या रहेगा, 10 और 10। और यहां पर अमाउंट क्या रहेगा, 310, 300 और 10। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, वर्किंग नोट दिखा देने थे, ये कैलकुलेशन करके दिखा देनी थी। बताओ क्या क्वेश्चन मुश्किल था। नो सर। डन। बच्चे एक यस काम सर। करें, हम शेयर कैपिटल को यहीं पर एंड करें। यस ठीक सर। है, हम अगला चैप्टर करते हैं, शेयर कैपिटल यहीं एंड करते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल का बेटा मैं आपके साथ जो आंसर्स बुक है वो शेयर कर दूंगा इसकी सारी, मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग अपने लेवल पर ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी वो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है जी, एंड करते हैं।